यह अपना वो है प्रतिरोधकों का समांतरकरण, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में क्या होता है, आपका जो प्रत्येक प्रतिरोध है, जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक प्रतिरोध के दो सिरे हैं। जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके पहले सिरों को इकट्ठा कर दिया जाए और उन्हीं प्रतिरोध के दूसरे सिरों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन में क्या है, जो वोल्टेज होती है वो जो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है वो वोल्टेज सभी प्रतिरोधकों के लिए समान होती है। यानी ये जो वोल्टेज V है, R1 में भी वोल्टेज क्या होगी, V होगी, R2 में भी वोल्टेज V होगी, R3 में भी वोल्टेज क्या होगी, V होगी। परंतु समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है उन सब में जो करंट है उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी जो टोटल करंट आएगी सर्किट में IT, वो टोटल करंट क्या होगी, सभी प्रतिरोधकों में बंट जाएगी। जैसा कि अपने श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधकों में जो करंट है वो समान होती है और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है प्रत्येक प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में जो करंट है वो अलग अलग होगी और प्रत्येक प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, समान रहेगी समांतर क्रम के अंदर। ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन होता है। और जैसा कि करंट अलग अलग है तो अपने प्रत्येक प्रतिरोध में करंट निकालनी पड़ेगी। जैसे R1 प्रतिरोध में करंट क्या है, I1, R1 में करंट I1, R2 में करंट I2, R3 में करंट क्या है, I3 है। तो R1 प्रतिरोध में करंट क्या है, I1, तो करंट का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो I1 बराबर क्या होगा, V, यानी इस प्रतिरोध की V और इस प्रतिरोध में वोल्टेज कितनी है, V है, तो V आ गया बटा इस प्रतिरोध का मान क्या है, R1। उसी प्रकार R2 में करंट I2 का मान निकालेंगे तो I2 बराबर V बटा R2, यानी V क्या है, ये जो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है वो ही सभी में समान है, यही वोल्टेज V की बात हो रही है। तो R2 में क्या हो जाएगा, I2 का मान निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज, क्यों प्रतिरोध में सारी वोल्टेज समान है तो V आ जाएगी बटा प्रतिरोध का मान R2। इसी प्रकार R3 में करंट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 करंट है बराबर V बटा R3, यानी इस प्रतिरोध का मान। यानी जो क्यों ले रहे हैं बार बार V क्यों आए, V, जबकि R1, R2, R3, I1, I3 सारे अलग अलग। तो V इसलिए है क्योंकि सभी प्रतिरोध में वोल्टेज समान होती है, करंट अलग अलग होती है, इसलिए वोल्टेज सभी में समान ही आएगी। जैसा कि अपने को पता है कि समांतर क्रम में करंट क्या होती है, टोटल जो करंट है वो सब में बढ़ती है। तो टोटल करंट क्या होगी, IT बराबर क्या होगी, R1 में करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी सारी जो करंट आ रही है प्रतिरोध में उन सबको जोड़ देंगे तो वो टोटल करंट के बराबर होती है। ठीक है, फिर IT की जगह IT, फिर I1 का मान आपने निकाला V बटा R1 लिख देंगे, I2 की जगह V बटा R2, I3 की जगह V बटा R3 लिख देंगे अपने को। फिर क्या करना है, जैसा कि IT का IT आ गया बराबर V, आपको सब में समान दिख रहा है तो V को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3 निकल के आ जाएगा। IT और ये जो V कॉमन लिया ये बटा में आ जाएगा, IT बटा V बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3 रह गया आपके पास। तो 1 बटा RT बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या है, IT बटा V को 1 बटा RT क्यों लिखा है, क्योंकि पीछे अपने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था कि RT बराबर क्या होता है, V बटा IT होता है, ना कि IT बटा V होता है। और आपका ओम के नियम में भी आपको पता है कि R बराबर V बटा I होता है, ना कि I बटा V। इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ IT बटा V को 1 बटा RT लिखा गया है। 1 बटा RT बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 आ जाएगा। इस सूत्र को जब आगे हल करेंगे, 1 बटा RT 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 को जब हल करेंगे तो अपने पास ये सूत्र निकल के आ जाएगा, RT बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये सूत्र क्या अपने काम में ले करके समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध है उसका मान निकाल सकते हैं।
और कई बच्चे ऐसे करते हैं, पेपर में या कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसी सूत्र में 1/RT में मान लगा के निकाल देते हैं और मान आता है आपके पास 1/RT बराबर निकल के आता है, जो कि आपका गलत होगा। तो अपने ये सूत्र काम मिले, RT का मान निकालेंगे अपने पेपर में, ना कि अपने मान निकालें 1/RT का। यह सूत्र कब काम में आएगा टोटल प्रतिरोध निकालने का, जब समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का मान, यानी सारे जो प्रतिरोध है उन सब का मान अलग अलग है समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का, तब ये सूत्र आपके काम में आएगा। और अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का सबका मान एक जैसा है, यानी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध सबका मान R1 का मान भी 10 ओम, R2 का भी 10 ओम, R3 का भी 10 ओम, R4 का भी 10 ओम, R5 का भी 10 ओम, ऐसे आगे जुड़े हुए, तब कौन सा सूत्र काम में लेंगे, तब आपके ये सूत्र काम में आएगा। कितने भी प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं और सभी प्रतिरोध का जो मान है वो समान है, तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र समांतर क्रम में क्या होगा, RT बराबर R/N, यानी एक प्रतिरोध का मान, जैसे सारे प्रतिरोध 10-10 ओम के जुड़े हैं तो एक प्रतिरोध का मान 10 आ जाएगा, और कितनी संख्या प्रतिरोधकों की संख्या जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं वो क्या आ जाएगी, N आ जाएगी। यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध जिनका मान समान है तो उनका एक प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधकों की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका कुल प्रतिरोध निकल के आएगा। और अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों प्रत्येक प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो यह आपका क्या है, ये सूत्र काम में आएगा। अब जरूरी नहीं है 3 ही प्रतिरोध, 7, 8, 9, 10 कितने भी आपके हो सकते हैं, R3, R4, R5, 6, 7 अलग अलग प्रतिरोध का मान अलग अलग है तो ये सूत्र काम में लेंगे समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का। और प्रतिरोध का मान एक जैसा है तो ये सूत्र काम में लेंगे कुल प्रतिरोध निकालने का। और अगर आपके जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं वो 2 ही प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सूत्र क्या होगा, 2 प्रतिरोध, फिर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये अपने ये सूत्र काम में न लेकर के, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए क्या अपने ये सूत्र काम में ले सकते हैं, RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। ये सूत्र क्या है, केवल 2 प्रतिरोध अलग अलग मान के 2 प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए उनके लिए ये सूत्र काम में लेंगे।